आज हम बात करेंगे एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय माप है जो किसी कंपनी की दक्षता को दर्शाता है। सरल शब्दों में एसेट टर्नओवर रेशियो यह बताता है कि कंपनी अपने कुल संपत्ति का उपयोग कितनी अच्छी तरह से कर रही है ताकि बिक्री उत्पन्न की जा सके। इस रेशियो को निकालने का फॉर्मूला है कुल बिक्री को कुल संपत्ति से विभाजित करें। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की कुल बिक्री 10 लाख रुपए है और उसकी कुल संपत्ति 5 लाख रुपए है, तो एसेट टर्नओवर रेशियो होगा 2। इसका मतलब है कि कंपनी हर एक रुपये की संपत्ति पर 2 रुपये की बिक्री कर रही है। अब यह जानना जरूरी है कि एक उच्च एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब यह नहीं है कि कंपनी हमेशा सफल है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कंपनी अपनी संपत्तियों का अधिकतम उपयोग कर रही है। लेकिन अगर रेशियो बहुत अधिक है, तो यह भी दर्शा सकता है कि कंपनी अपनी संपत्तियों में निवेश नहीं कर रही है, जो भविष्य में विकास के लिए आवश्यक हो सकता है। दूसरी ओर, एक निम्न एसेट टर्नओवर रेशियो यह संकेत दे सकता है कि कंपनी अपनी संपत्तियों का सही उपयोग नहीं कर रही है। यह स्थिति निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकती है। इसलिए एसेट टर्नओवर रेशियो को समझना और उसका विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। कई उद्योगों में एसेट टर्नओवर रेशियो अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, रिटेल कंपनियों का एसेट टर्नओवर रेशियो आमतौर पर उच्च होता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का रेशियो अपेक्षाकृत कम हो सकता है। इसलिए जब आप किसी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो देख रहे हों, तो हमेशा उस उद्योग के संदर्भ में इसे समझें। कंपनियों के लिए एसेट टर्नओवर रेशियो को ट्रैक करना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यह उन्हें यह समझने में मदद करता है कि वे अपनी संपत्तियों का उपयोग कैसे कर रहे हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यदि कोई कंपनी अपने एसेट टर्नओवर रेशियो को बढ़ाने में सफल होती है, तो यह उसके लिए एक सकारात्मक संकेत है। इसलिए अगली बार जब आप किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों को देखें, तो एसेट टर्नओवर रेशियो पर ध्यान दें। यह आपको कंपनी की वित्तीय स्वास्थ्य और संचालन की दक्षता के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। याद रखें, सही जानकारी और विश्लेषण से ही आप बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं।